हेलो एवरीवन। तो आज हम फर्सी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, वो भी बहुत ही बारीकी से, लेकिन बहुत आसान तरीके से। सिर्फ एक बार आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे ऐसे फॉर्मूले बताऊंगी, इतना आसान तरीके से बताऊंगी कि आप किसी भी टाइप की शलवार बहुत आसानी से सिल सकते हो। यहाँ तक कि इसका जो प्लेट लेने का तरीका है वो भी बहुत अलग है, तो वो भी मैं बताऊंगी। तो ये सबसे पहले हम देखिए, नीचे जो कपड़ा आड़ा-टेढ़ा था उसे उसको हमने सीधा कर दिया है, वहाँ से हम कट कर देंगे। अब उसी के ऊपर से हम 4.5 इंच का बॉटम का निशान लगा देंगे। 4 इंच का रेडी बॉटम आएगा हमारा, हाफ इंच फोल्डिंग में जाएगा। तो देखिए, बॉटम का 4.5 हमने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हम 6 इंच की पेटी लगाएँगे, तो 6 इंच हम नीचे छोड़ेंगे मेजर टेप और फुल लेंथ में हाफ इंच प्लस करके निशान लगाएँगे। यानी अगर 38 की हमारी लेंथ है तो 38.5 पे हम निशान लगाएँगे, क्योंकि हाफ इंच पेटी की जॉइंट में जाएगा इसलिए। अब क्रॉच एरिया का मैं बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ हर टाइप की शलवार के लिए। 42 का 1/3 करेंगे तो होगा 14, उसका हम 2 प्लस करेंगे तो होगा 16, 1 प्लस करेंगे होगा 17। तो देखिए, 6 इंच ऊपर छोड़कर हम 17 में निशान लगाकर ऐसे नीचे बॉटम में जोड़ देंगे, तो इससे काउल हमारा थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर आपको काउल ज़्यादा चाहिए तो मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ। ये तरीका भी सही है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। जैसे हम ऐसे ऊपर जो 3-4 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया है, उसे क्रॉस में ऐसे निशान लगा देंगे और ऊपर से पूरा ले लेंगे वो 4 इंच। हमें लेंथ की तरफ से नहीं बढ़ाना है, सिर्फ मियानी की तरफ से बढ़ाना है। ऊपर 6 इंच पेटी का छोड़ेंगे और देखिए 17 इंच पर हम मियानी का निशान लगा देंगे। अगर हम ऊपर का पार्ट नहीं लेते तो हमने नीचे जो निशान लगाया था ना लेंथ का, वहाँ से लेते। अब देखिए, यहाँ पर बॉटम का हमने साढ़े 11 ले लिया है, हाफ इंच मार्जिन का छोड़कर, और ये स्केल से हमने हल्का-सा कर्व शेप दिया, ज़्यादा कर्व नहीं दिया। देखो, ज़्यादा कर्व देते तो बहुत ही अंदर से निशान आता, उतना नहीं देना है हमें। अब 2 इंच अंदर लेकर देखिए मियानी का शेप देना है। आप चाहो तो मियानी को स्ट्रेट भी रख सकते हो। देखिए, जैसे मैंने कर्व शेप देकर कटिंग किया, आप ऐसा नहीं करके, इसे अगर नहीं कटिंग करना है तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख कर स्ट्रेट कट कर देते और आगे से एक छोटी-सी मियानी लगा देते। दोनों ही तरीका सही है। ये ज़्यादा ईज़ी है, आप ऐसे कर लीजिए, इसमें मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, साइड से जो कपड़ा निकला है क्रॉस में, उसमें हम पेटी निकालेंगे। तो देखिए, ये पेटी है, इसका फ़ॉर्मूला होता है सीट का 1/4 प्लस 2, यानी सीट 42, इसका 1/4 होगा 10.5 प्लस 2 यानी 12.5, और 1 इंच मार्जिन का यानी 13.5। तो 13.5 चौबल फोल्ड में आना चाहिए। देखिए, इस तरह से अगर समझे कपड़ा स्ट्रेट है, क्रॉस में नहीं, तो ऐसे 13.5 आना चाहिए। ये फिक्स फार्मूला होता है हर शलवार के लिए। तो ये 13.5 को ऐसे खोलेंगे हम तो आएगा 27, 27। तो ये 27 नहीं है, पूरा थोड़ा कम है। तो कैसे हम इसे पूरा करेंगे? देखिए, कपड़ा क्रॉस में भी है, स्ट्रेट भी नहीं है। तो लंबाई में हम देखते हैं पहले कितना आ रहा है। लंबाई में 8.5 आ रहा है पूरा। तो 8.5 हमें पूरा लेना है, क्योंकि 6 इंच की पेटी है, 2.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, 2 इंच ऊपर नेफा फोल्डिंग में और हाफ इंच नीचे जॉइन करने में, तो 8.5 हो गया। अब ये 8.5 देखिए सिर्फ 4 इंच तक ही आ रहा है, बाकी पूरा हमारा क्रॉस में जा रहा है। नीचे से सिर्फ 4 इंच तक ही 12.5 ये आ रहा है, सॉरी 8.5 आ रहा है। तो ऊपर का एक पार्ट निकाल के देखिए हम ऐसे क्रॉस में जोड़ेंगे। ये जहाँ तक स्ट्रेट आ रहा है वहीं से हम ऐसे पॉइंट रख कर इसे ऐसे जोड़ते हैं। मिडल से जैसे ही इसे जोड़ेंगे तो देखिए पूरा फुल हो जाएगा, और इनफैक्ट ये थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने साइड से थोड़ा-सा स्ट्रेट लिया था 8.5 में। 4 इंच तक स्ट्रेट था, ये देखिए साइड से स्ट्रेट था, तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा। यानी हमें 27 चाहिए था, तो ये 27 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो हम इसे जॉइन करने का थोड़ा जो एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे। इस तरीके से आप क्रॉस में पेटी निकाल सकते हैं। आपको ऐसे क्रॉस के 4 पीस निकालने होंगे और 2-2 पीस ऐसे क्रॉस में जॉइन करना होगा। अब इनका लास्टिक कमर है 36, तो लास्टिक में से 6 इंच माइनस करके 30 के हम लास्टिक कट करेंगे। तो ये हो गया पूरा इनका। अब देखिए, ये सिलते कैसे, ये बुकरम की मैंने बॉटम रख कर देख ली, चौड़ाई कितनी चाहिए उतना ही मैंने बुकरम फ़ोल्ड किया है। और चौड़ाई में तो मैंने आपको बताया था 4.5, ये तो 4.5 इंच के 2 बुकरम ऐसे कट कर लेंगे, जितना भी इसका बॉटम है उतना। देखिए, 2 पीस मैंने कट कर लिया है। इसे मैं अब कैसे प्रेस करेंगे, कैसे प्लेट्स लेंगे, वो सब देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊँगी मैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।
शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखिए बॉटम पर मैं इस तरीके से पेस्टिंग का जो चिकना वाला हिस्सा होता है शाइनिंग वाला, वो कपड़े के ऊपर रखूँगी क्योंकि वही चिपकता है। ये गरम-गरम प्रेस से हम मस्त इसको अच्छे से चिपका देंगे। और नीचे से हाफ इंच हमारा जो फोल्डिंग में जाएगा, देखिए 4 इंच तैयार आ जाएगा। तो हाफ इंच को भी हम ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। अब इस पे सिलाई लगा देंगे। जो साइड से एक्स्ट्रा बाहर आया है बुकरम, उसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, दोनों बॉटम इसी तरीके से तैयार करना और इस पर दोनों साइड से एक-एक स्टिच करना है। मैंने इसे पूरा प्लेन रखा है। आप चाहो तो इस पे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो या फिर पतली-पतली से स्टिच कर सकते हो। मुझे नहीं करना है, मुझे प्लेन रखना है। देखिए क्रॉस पेटी मैंने लिया है, अब इसको हम मिडल से जॉइन करेंगे। तो देखिए अब इसे मिडल से जॉइन करने के बाद हम इसके ऊपर एक दाब सिलाई मार देंगे और जो भी एक्स्ट्रा साइड से जा रहा है वो हम कट कर देंगे। ऐसे परफेक्ट 27 पर ही रखेंगे। इसकी चौड़ाई और लंबाई इसे 8.5 पर रखेंगे। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए प्लीज़ अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। ये मैंने दाब सिलाई लगा दी है। दोनों पेटी इसी तरह तैयार करेंगे। देखिए पेटी तैयार हो गई है मेरी। पेटी की चौड़ाई देखिए 12.5 होगी क्योंकि 27 इंच की पेटी थी तो 27 का आधा, सॉरी 25 इंच की पेटी थी तो 12.5 इसका दोनों साइड से आ रहा है मिडल से। और ये जो शलवार का घेर है जहाँ से हमने मियानी का हिस्सा सिला था वहाँ से 20 आ रहा है। तो ये 20 इंच को आपको 12.5 इंच पे सेट करना है। कैसे करेंगे, जो साइड का क्रीज का हिस्सा है, ये जो मैंने हाथ में पकड़ा है, ये क्रीज के हिस्से से हम ऐसे कम से कम 2.5 से 3 इंच की एक बड़ी प्लेट लेंगे। ये आगे की तरफ आना चाहिए, तभी वो आपकी जो क्रीज है मिडल में दिखेगी। और बाकी का जो हिस्सा बचा है वहाँ से हम छोटी-छोटी प्लेट्स लेंगे। मिडल से हम 3 इंच छोड़कर ही प्लेट्स लेंगे मियानी के पास से। और जो लास्ट प्लेट रहेगी कम से कम 2.5 से 3 इंच की रहेगी। ये देखिए ये मैंने मियानी के पास से 2.5 इंच छोड़कर प्लेट्स लेना शुरू किया है। छोटी-छोटी 3-4 प्लेट आई है। और उसके बाद जो लास्ट प्लेट थी वो देखिए हाफ़ इसका 12.5 था ना, तो 12.5 का हाफ़ था 6.25। तो हमें 6.25 तक नहीं आनी चाहिए प्लेट्स, हमें 7.25 या 8.25 तक आनी चाहिए। समझी? मतलब हाफ़ से 2 इंच ज़्यादा या 1 इंच ज़्यादा आना चाहिए, तभी वो आपकी क्रीज़ मिडल में दिखेगी। तो मेरी 7.25 तक प्लेट्स आई। ये देखिए ये क्रीज़ का हिस्सा है, हमने बॉटम को ऐसे हाफ़ करके अच्छे से प्रेस करा है और ये देखिए कहाँ तक जा रही है, ऊपर तक। परफेक्ट 2.5 इंच की लास्ट की जो प्लेट आई है वो अच्छे से क्रीज़ को पकड़ कर हमें लेना है ऐसे। 2.5 इंच हमें आगे लेना है। बाकी हिस्से में हमें छोटी-छोटी प्लेट्स लेनी है। तो देखिए ऐसे क्रीज़ बनेगी, तभी आपकी फर्सी शलवार का लुक आएगा अच्छे से। देखिए 4 प्लेट्स आगे की है छोटी-छोटी और लास्ट प्लेट हमारी 2.5 इंच की है। आप 3 की भी ले सकते, 3.5 की भी ले सकते। सॉरी बार-बार बीच में फ़ोन आ रहा है। पीछे 1-1 इंच की छोटी प्लेट लेंगे बस, ये इसका फाइनल लुक